नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक ऐसे पैरालिसिस पेशेंट जिसके दोनों हाथ में ताकत है, दोनों हाथ में मूवमेंट है, मगर वो काम एक हाथ से करता है। मान लो मुझे पैरालिसिस हुआ है, मेरे लेफ्ट हैंड में पैरालिसिस हुआ, मेरा काम नहीं करता था, मैं सारे काम अपने राइट हैंड से करना शुरू कर दिया। हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, पैरालिसिस का हमने ट्रीटमेंट दिया, न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन में हुई, हमने एक्सरसाइज करवाई। उसके बाद क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड चलने तो लगा, मगर जब वो पेशेंट कुछ भी काम करता है, कोई भी सामान उठाता है, इधर से उधर रखता है, तो सारा काम वो राइट हैंड से कर लेता है, लेफ्ट हैंड को यूज़ ही नहीं करता। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही होती है, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही होती है क्योंकि जब तक वो पेशेंट बीमार था, जब वो सारे काम नहीं कर पा रहा था, तो उसको हैबिट बन गई अपने एक हाथ से काम करने की, राइट हैंड से सारे काम कर लेंगे, हैबिट बन गई। अब पेशेंट का हाथ चलता है मगर उसे इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसका ब्रेन उसको ये करने से मना करता है, क्योंकि ये काम करने में उसकी मेहनत ज़्यादा लगती है, ताकत ज़्यादा लगती है। और ब्रेन जो होता है वो सबसे लेज़ी ऑर्गन होता है, हमेशा छोटे शॉर्टकट ढूंढता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, छोटे से छोटा रास्ता ढूंढता है। यही दिक्कत आती है पेशेंट के साथ कि वो जो उसका हाथ सही है उससे सारा काम कर रहा है, मगर जो पैरालिसिस वाला हाथ है, जो मूवमेंट में आ गया है, फिंगर्स चल रही हैं, बंद हो रही हैं, उससे काम नहीं लेता। अब ऐसे पेशेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब ऐसा कोई पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आता है, तो हम एक बहुत छोटी सी ट्रिक अपनाते हैं। हम कहते हैं कि जो हाथ आपका सही है यानी राइट हैंड, उस पे आप ग्लव्स पहन लीजिए। ग्लव्स पहनने के बाद जो फिंगर्स होती है ना बीच की, उसको आप स्टिच कर लीजिए कि आपकी उंगलियां खुले नहीं। अब आपकी ये हाथ की जो फंक्शनैलिटी है वो हो गई थोड़ी सी कम, कि किसी भी चीज़ को पकड़ना है तो आप उसको पकड़ तो पाएंगे, मगर उसमें फाइन तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस हाथ से दिक्कत महसूस होनी शुरू होगी क्योंकि इस पे आपने ग्लव्स पहना है। लेफ्ट हैंड जो पैरालिसिस था, जो पैरालाइज था, उसमें हम कुछ नहीं पहनेंगे, उसकी सारी फिंगर्स को हम ओपन छोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसके लिए। अब हम जो भी काम करेंगे तो ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से उसे लेफ्ट हैंड पे डालना शुरू करेगा, क्योंकि ब्रेन अभी भी लेजी ही है। अब उसके लिए राइट हैंड से काम करना मुश्किल है, लेफ्ट हैंड से काम करना आसान हो गया। इसलिए जब वो कोई भी पेशेंट ऐसा काम करेगा तो वो अपनी या तो दोनों हाथों का यूज़ करेगा, या फिर क्योंकि लेफ्ट हैंड का यूज़ करेगा क्योंकि इससे करना आसान हो जाता है पेशेंट के लिए। तो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं? पेशेंट को बोलते हैं कि आप कोई भी ऐसा काम जिसमें दोनों हाथ लगें या सिर्फ आपका पैरालाइज वाला हाथ लगे, उसको यूज़ करेंगे। खाना खाना है तो लेफ्ट से खाएंगे, नहाना है तो लेफ्ट से नहाएंगे, कॉम करनी है तो लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि राइट हैंड में तो आपका ग्लव्स है, उससे तो करना आपके लिए मुश्किल है। तो हम सारा काम अपना लेफ्ट हैंड पे ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करेंगे। अब कोई भी काम और ऐसा होता है जिसके अंदर हमें दोनों हाथ की ज़रूरत होती है, तो हम दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोई भी काम अकेले सिर्फ राइट हैंड से नहीं करने देंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ब्रेन को ऑटोमेटिक तरीके से जो उसके आलसपन है ब्रेन का, उसकी हेल्प से हम अपने जो फंक्शनैलिटी है हम लेफ्ट हैंड में भी ले आते हैं। ये जो एक्सरसाइज होती है ये तकरीबन हम 21 दिन करते हैं, उसके बाद 7 दिन हम इसको छोड़ देते हैं, फिर दोबारा से नेक्स्ट मंथ 21 दिन का हम ये कोर्स करते हैं। इसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि ब्रेन को दोबारा से समझ में आना शुरू हो जाता है कि मैंने दोनों हाथों से काम कर सकता हूँ। तो ये उन्हीं पेशेंट के लिए है जिनकी दोनों हाथ में मूवमेंट पूरी है, यानी फिंगर पूरी बंद होती है, खुलती है, ताकत कम हो सकती है मैं मानता हूँ, मगर मूवमेंट पूरी है। वो फिंगर को जैसे चाहें वो हिला सकते हैं, मगर उनको एक दिक्कत और महसूस हो रही होती है, वो है कोऑर्डिनेशन की। आपका शोल्डर पूरा चल रहा होता है, एल्बो पूरी चल रही होती है, फिंगर पूरी चल रही होती है, बट इन सबको एक साथ कैसे यूज़ करना है वो पेशेंट के ब्रेन को नहीं पता होता। तो उस ब्रेन को समझाने का तरीका यही है कि अपना जो सही हाथ है वो बंद कर दो। बंद करने से क्या होगा कि दूसरे हाथ पे फंक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। जब हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं 21 डेज़ का जो हम ये करते हैं, पेशेंट में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं कि पेशेंट फर्स्ट 21 डेज़ में ही ठीक हो जाता है, उसे अगले महीने में भी नहीं जाना पड़ता। मगर आपको इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, क्योंकि ये मौसम ठंड का है और ठंड के अंदर हाथ में ग्लव्स पहनना, मोटे ग्लव्स पहनना आसान काम होता है। तो हम इसको यूज़ करते हुए अपने जो पैरालिसिस वाले हाथ है उसमें हम ताकत लेकर आ सकते हैं। ठंड में एक और दिक्कत होती है, वो है स्टिफनेस की। अगर आपको स्टिफनेस हो रही है पैरालिसिस वाली जगह पर तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे थोड़ी सी हीट अप्लाई करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। ठंड से सिर्फ स्टिफनेस आती है, आपकी किसी भी ऑर्गन को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पता लग गया कि किस तरह से हम पैरालिसिस वाले हाथ के अंदर
उसकी वर्किंग कंडीशन वापस लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके ब्रेन ने इसमें इंप्रूवमेंट कर भी ली है, मूवमेंट ले भी आए हैं, तब भी वो इस पे काम ट्रांसफ़र करना शुरू नहीं करता, उसे कॉन्फिडेंस उसमें महसूस नहीं होता। अपने हाथ पे, पैरालिसिस वाले हाथ पे कॉन्फिडेंस डालने के लिए हमें अपना दूसरा हाथ बंद करना पड़ता है, हमेशा से याद रखिए। ये दिक्कत पैर के साथ बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि पैर में क्या है कि अगर हम जब चलते हैं तो हमें दोनों पैरों का यूज़ करना पड़ता है, मजबूरी है, हम एक पैर से नहीं चल सकते। मगर हाथ के साथ ये बड़ी दिक्कत आती है कि जब पैरालिसिस पेशेंट ठीक होना शुरू होता है तो वो अपने सारे काम एक ही हाथ से करना शुरू कर देता है और दूसरे हाथ को छोड़ देता है। तो ये चीज़ को रोकने के लिए, अपने ब्रेन को समझाने के लिए कि आप अपने दूसरे हाथ का भी यूज़ करो, ये जो मेथड है ये बहुत सक्सेसफुल है, हम साइंस इंजीनियरिंग में हज़ारों पेशेंट पे यूज़ करते हैं और इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं। मगर इसके लिए एक चीज़ का और होना ज़रूरी है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आपके ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं हो रही, आप जो मर्जी मेथड अपना लो, आप इसको नहीं कर पाओगे। तो जिन पेशेंट को अभी 6 महीने पहले तक हुआ है, वो इस मेथड का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पहले 6 महीने में, यानी पैरालिसिस होने के पहले 6 महीने के अंदर इंप्रूवमेंट ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑटोमेटिक तरीके से चल रही होती है। उसमें किसी टाइप की मेडिसिन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। दिक्कत तब आती है जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज़्म बंद हो जाता है। ऑलमोस्ट पहले 3 महीने 4 महीने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएँगी, फिर 5वें छठे महीने देखेंगे कि जो इंप्रूवमेंट आनी है वो बंद होनी शुरू हो गई और फाइनली 6 महीने बाद आप जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज करवाओ, जितनी मर्ज़ी फिजियोथेरेपी करवाओ, जितनी मर्ज़ी ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाओ, आपको इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आती, क्योंकि ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। तो पहले हम ब्रेन को इस लायक बनाएँगे कि वो कुछ चीज़ सीख सके, उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी उसकी ऑन करेंगे और फिर हम उसे कंपेल करेंगे उस रास्ते पर जाने के लिए जिस रास्ते पे वो जाना नहीं चाहता। वो अपने हाथ से काम नहीं करना चाहता लेफ्ट हैंड से, कोई बात नहीं, हम तो करवा के रहेंगे। तो उसे कंपेल करना पड़ता है, उसे मजबूर करना पड़ता है कि आप इस हाथ को यूज़ करना स्टार्ट करो। तो जो ये आपको मैंने मेथड बताया ग्लव्स पहनने वाला राइट हैंड के अंदर, वो एक बहुत अच्छा मेथड है अगर आपको अपना लेफ्ट हैंड को दोबारा से फंक्शनैलिटी के अंदर लेकर आना है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट सुधार लेता है। और एक बार आपको रास्ता पता लग जाए कि ये रास्ता मैं सही जा रहा हूँ, आपने 21 दिन किया, आपको लगा कि मेरे हाथ में इंप्रूवमेंट आ गई है, पहले से अच्छा चल रहा है, तो आप उसे ऑटोमेटिक तरीके से फॉलो कर लेते हैं। मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये आपको करना है। आपको रास्ता पता है, आप चलते चले जाओगे जब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर लेते जो आप चाहते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सीख गए कि वो पेशेंट जिनके दोनों हाथ में मूवमेंट तो है, बट पैरालिसिस वाली साइड पे ताकत कम है, मूवमेंट कम है, उस हाथ को कम इस्तेमाल करता है, तो उसमें हम कैसे लेकर आ सकते हैं। तो हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने जो हाथ सही है, जिस साइड पैरालिसिस नहीं हुआ, उसको हमने बांधना है, जिससे हमारा दूसरा हाथ जो पैरालाइज वाला है वो कंपेल हो काम करने के लिए, वो मजबूर हो काम करने के लिए। दूसरा, इस काम को करने से पहले ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म श्योर करना है। तो अगर आपको अभी 6 महीने नहीं हुए हैं पैरालिसिस हुए, तो आप इसको विदाउट मेडिसिन कर सकते हैं। अगर आपको 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, ये क्रॉस हो चुका है, फिर भी आप अपने हाथ में ताकत महसूस नहीं करते, तो पहले आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म ऑन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। एक बार आप वो स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद आप जो भी करेंगे आपको उसका फ्रूट, उसका फल, उसकी सफलता आपको देखने को मिलेगी। और जब भी हम न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, वो आपको पहले महीने में ही दिखना शुरू हो जाता है। तीसरे हफ्ते आते आते आपके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत आसान काम है। जो भी दिक्कत पैरालिसिस के पेशेंट महसूस कर रहे हो इस तरह की, वो इस मेथड को यूज़ करके वे अपने हाथ के अंदर ताकत लेकर आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।